जी जी, मेरा नाम ओपी सिंह है, मैं डीजीपी हरियाणा हूँ। अभी जब ये औपचारिक तौर से प्रश्न उत्तर का दौर शुरू हुआ, हमने एक ब्रॉड कंसल्टेंसी की, क्योंकि एक स्टैनफोर्ड डिजाइन थिंकिंग मॉडल है, तो उसमें जो आपके सर्विस के यूजर हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि उनका पेन पॉइंट क्या है, उनको क्या क्या चुभ रहा है, फिर उसके समाधान की सोचिए। तो उस क्रम में काफ़ी ब्रॉड कंसल्टेंसी हुई और मुझे इतनी खुशी है कि जिन्होंने भी जो ज़रूरी बात थी वही रखी, समाधान भी खुद ही बताया। तो आप जो ये कह रहे हो कि कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में, मैं कोई आपको आंकड़े नहीं दिखाऊंगा जी, हमारे आंकड़े देखो जी, नहीं है जी। हमें व्यवस्था की बात करते हैं। ये व्यवस्था है कि जहाँ की प्रजातंत्र है, पक्ष है, विपक्ष है, प्रेस है, जुडिशरी है, रेगुलेटरी एजेंसी है, पब्लिक है, एनजीओ है, ये सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस है, ये अपनी बात रखते हैं। अगर आपको लगता है कि अपराध बढ़ रहा है तो आपसे बहस नहीं करेंगे, पूछेंगे क्यों लगता है आपको ऐसा। जैसे कि पंचकुला में यही सवाल उठा, हमने कहा जब पंचकुला में आप आए थे, किसी ने आपका माइक छीन लिया, किसी ने थप्पड़ मारा, या आपको डर लगा कि हम रोहतक होकर गुड़गांव जाएंगे, हमें को लूट लेगा? नहीं। तो कैसे कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब? हम तो आए, लोग भी आ जा रहे हैं। तो जब हमें भय नहीं लग रहा है किसी बात का, तो सिर्फ ये लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है, हम क्यों मान लें? आलोचना होनी चाहिए, अगर आपको लगेगा बोलिए, बट हम हमेशा ये सवाल पूछेंगे, अपने दिल से पूछिए। हरियाणा से जब गुजरते हैं तो कभी ये भय होता है मन में कोई लूट लेगा, कोई पाट लेगा, कोई मार देगा? घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन आम जन में ये भय का माहौल हरियाणा में मैंने ना कभी देखा, ना मुझे लगता अभी है। आपने कहा कि अब पुलिस अधिकारी थैंक यू और सॉरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जी। इसी में मेरा सवाल ये है कि जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो थानों चौकी में है, उनके दिमाग पे बड़ा बोझ रहता है, उसको कैसे कम करें? आप व्यवहार की बात कर रहे हैं या बोझ की बात कर रहे हैं? बोझ की मैं इसलिए, उसके पास काम ज्यादा, इतने जो जितने जवान होने, कोई काम नहीं है जी। तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है, क्या काम है जी? जब आप पुलिस की नौकरी करते हो, आपको पता है आपको गश्त करना पड़ेगा, आप ही का तो कोई गश्त करता नहीं मिलता, मौके पर पहुंचना चाहिए, कोई मौके पर नहीं पहुंचता, आप ही कहते हो ना, कहाँ काम है? अगर ये काम करते होते, आप ये शिकायत करते इस बात की? मैं नहीं मानता कि कोई काम कुम है। हमने एक बीड़ा उठाया, लोगों को हमने कहा कि हम आपको बचाएंगे, एक संकल्प है, एक आश्वासन है, क्या हम अपनी चिंता करते रहेंगे? हमने कहा जी आपकी गोली हम खाएंगे, हमने ये कहा है। उसके बाद हम ये बात करें हमको स्ट्रेस है, हमको बड़ा काम है, हमारा जाओ ना प्लीज, कर लेंगे भर्ती, हमारा काम चल जाएगा, अपना मत मन खराब करो। यहाँ पर हम लड़ाके हैं जी, हम सॉफ्ट बातें नहीं कर सकते, गोलियां चलती है। हमारे आदमी अभी भी, अब मैं बता सकता हूँ, 100 टीमें हरियाणा पुलिस की देश के कोने कोने में घूम रही है बदमाशों के चक्कर में। वो तो नहीं कहते बड़ा टेंशन है, बड़ा काम है। हमें यही लगता है कि अगर कोई बढ़ाई हलवाई का दुकान खोल दे, उसको टेंशन होएगा होएगा, क्योंकि भाई तू हलवाई दुकान खोल, हम पूरी मदद करें। अगर आप पुलिस में हो तो आपको दूसरों की लड़ाई लड़ने का हौसला होना चाहिए, लोग तो अपनी नहीं लड़ते। तो गलत नौकरी में जो आ गए हैं तो उनका हम हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो काम है जी, सरकार के पास एक ही तंत्र है बदमाशों से लड़ने का, वो पुलिस का है। तो जो रहे वो तगड़ा रहे, लड़े, मरने मारने को तैयार रहे। ऐसे थोड़ी होता जी लोग हमारे भरोसे सो रहे हैं। पुलिस में भी जातीय मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि बहादुरगढ़ का मामला देख सकते हो, या फिर संदीप लाठर का जो मामला देख सकते हो, जी, कई जो सामाजिक जो संगठन है वो उनके पक्ष में है। क्या ये ठीक है? देखो जी, एक कहावत है कि किसी ने कहा कौवा कान लेके उड़ गया, लोग अपना कान नहीं देखते, कौवे को देखने लगते। हमारी कोई जाति नहीं है जी, खाक की हमारी जाति है। तो गोलियां चलती है ना, जाति देख के नहीं लगती, लाठी चलता है जाति देख के नहीं लगता। कभी देखा आपने कि किसी ने कहा हमारी जाति का है जी, कैसे लाठी चार्ज करे? लोगों को कहना होता है जी, कुछ न कुछ कहना होता है, जिस बात से आप लोग उनको स्पेस देते हो वो बातें वो करते हैं। कोई डिवीजन नहीं है सर, इतने हो गए साल हमारी पुलिस में,
34 साल का, मुझे पता ही नहीं हमारे गनमैन की जाति क्या है, हमारे ड्राइवर की जाति क्या है, हमारे दफ्तर का कौन खड़ा है, पता ही नहीं है जी, पूछता ही नहीं जी, पूछ ही नहीं सकते। अगर कोई जाति का नाम हमारे पास आ भी गया 1-2 बार ना, बोले जी हमारी फोर्स में 36 बिरादरी के हैं, मैं जाति के नाम पर फोर्स को चला सकता हूँ क्या, बाहर निकलो, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे तो आज तक जी जितने पुलिस हमारे साथ चली, मुझे किसी की जाति का पता ही नहीं चला। अब जिनको पता करना है करते रहे, हमारी एक ही जाति है, वो खाकी की है। पुलिस को काम करना पड़ेगा जी, छवि क्यों सुधारे हम, इसका काम सुधारेंगे, काम अच्छा होगा छवि अच्छी हो जाएगी। हम क्यों लिपस्टिक लगाए और पाउडर लगाएंगे जी, मतलब क्या लड़ाके हम लोग हैं। अगर आपको कोई दिक्कत पड़ी, लोगों ने अच्छे से बात करी, काम करते, छवि ठीक हो गई, तो मैजिक थोड़ी है। अब क्या कदम उठाए गए हैं, जो कि क्या निर्देश हमने देखो जी, हम कोई भी ऐसी बात अपनी फोर्स को नहीं कहते हैं तो नहीं कहना चाहिए, या वो जो नहीं कर सकते। हमने डिटेल में चिट्ठियां लिखी है जी कि देखो ये लोगों की संस्था है, लोगों के खर्चों पर ये बना है, उनके लिए बना है, उनके समस्या के समाधान के लिए बना है। मौलिक चीज आते हैं, कोई बैठने की जगह हो, बिठा देखो, जो चौधरी साहब आ गए, बैठो अभी बात करते हैं, है ना, मिल लो उससे, उससे बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो आपका ज्ञान लेने नहीं आया, अपनी सुनाने आया, सुन लो, ठीक है ना। बोलो जी क्या कर सकते हैं, किसको क्या बोल दो, जो बोलो उसको बोल दो, और उसको ये बोलो कि भाई अगर इसके कहने से कोई क्रिमिनल केस बनता हो तो दर्ज करके उसको आइडिया दे दो जी चौधरी साहब आपका ना इतने दिन में ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर उसका मामला सिविल का बनता हो तो अपने थाने के कंप्यूटर से डाल दो सीएम विंडो में, फोन कर दो कि देखो जी तुम्हारा कस्टमर भटक के हमारे यहाँ आ गया था, ये तुम्हारे माल का खरीदार है, इसको ले जाओ, तो उधर टिक जाएगा। अगर झूठी शिकायत करता हो तो आप पर्चा दर्ज करो, बट 1 सप्ताह में 3 में से एक काम कर दो, जिससे को आवे हमारे पास उसको बता दें, देखो जी चौधरी साहब का मुकदमा दर्ज हो लिया, अब काम पर लग रहे हैं, या फिर आपका सिविल मामला है, कितनी भी बार आओगे, जिस जो सामान हमारे पास है ही नहीं तुम दें कहाँ से आपको। तीसरा, अगर आप झूठा शिकायत कर रहे हो, जिसके खिलाफ कर रहे हो, वो भी तुम्हारा ही आदमी है ना, इसी देश का नागरिक है। आप झूठी शिकायत करके चाहते हो पुलिस को उसके पीछे लगा दे, मुकदमा दर्ज हो जाए। मुकदमे का मतलब समझते हो, कैंसर का रोग होना लेवल 4 का, मुकदमा होना एक ही चीज है जी। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस आपके घर घुस सकती है बिना आपके पूछे, आपको वकील करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, आपका आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा गई कि मुकदमा दर्ज हुआ इसके खिलाफ, तो छोटी मोटी बात है, ऐसा करते दर्ज, क्योंकि आपको मन करता है कि पुलिस को सुपारी देते हैं क्योंकि वो आदमी में पसंद नहीं है, वो नहीं चलेगा। आप कंप्लेनेंट हो, विक्टिम हो, आपके पास एफआईआर है, उस पर कार्रवाई हो रही है, अब आपको कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है, या आपको वैसे ही मन खट्टा हो रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस को लगा देते हैं, हम आपके किसी निर्दोष की सुपारी हम आपसे नहीं लेते। सर गैंगस्टर का भी ज्यादा बोलबाला होती है, ज्यादा होती तो उसके लिए क्या बोल वाला क्या रहेगा जी, कोई दिक्कत तो सही, दिखता तो है नहीं सर, मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला, माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना। ये लगातार जो कह रहे हैं विदेश में विदेशों से धमकी आती है, यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी, विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखावे ना। डर का माहौल तो है, कोई डर का माहौल नहीं है जी, मैं बताता हूँ आपको, जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर आए, जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करेंगे, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। तो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए, अलग गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे की गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का। हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना है। हम कानून को मानने वाले हैं, हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी, नहीं तो कई जगह हो गया होता, दुनिया में बहुत लड़ाइयां चल रही, हो रहा क्या नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जैसे नागरिक के जो अधिकार है उसकी हम रक्षा करेंगे। शरणागत को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं।
अगर वो नॉन लेथल थप्पड़ मुक्का डंडे का इस्तेमाल करता है, हम उसी से कूटेंगे उसको, उस पर हाथ नहीं, उसको गोली हम नहीं उठाते। जिसने एक गोली चलाई, हम फ्री है अपना जान बचाने के लिए। कोई चुनौती हो, कोई मुकाबला हो तो माने कि इनका खौफ है। कहाँ का खौफ जी? ये तो मतलब गीदड़ की तरह भागते रहते हैं ऐसे वैसे। कोई अब आया एक स्विट्जरलैंड से, उसका वीडियो आपने देखा? क्या दुर्गति थी उसकी, सुनने में लगता है पता नहीं क्या होंगे। देखो तो ये चूहा है, इसी का खौफ था, खौफ इसका नहीं है जी। हम जो, आपका भी कोई उसमें नहीं है। मेरा तो इसमें जिनके पास धमकी आती है वो शिकायत नहीं करता ना। क्यों नहीं करता शिकायत? हमें ये पता है कि डॉक्टर के पास धमकी आती है। नहीं, मैं इस बात में मैं कोई बहस आपसे नहीं करूंगा। जितनी भी शिकायत आ रही है उस पर जो भी कार्रवाई है हम कर रहे हैं। और देखिए कल भी कुरुक्षेत्र में एक को लगी है, उन्होंने गोली चलाई, हमने भी चलाई। जिन लोगों ने चलाई है, जिन्होंने धमकियां दी है, सिर्फ समय की बात है जी। कोई आदमी 2 दिन भाग लेगा, 20 दिन भाग लेगा, 40 दिन भाग लेगा। हमें से 2-4-20 को बाहर भी दोगे ना, भर्ती कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? इनकी कोई औकात नहीं है जी। आप देखो, हमने देश आजाद कराया इतने संघर्ष के बाद, इनसे लुटने पिटने के लिए। एक गद्दार है, कायर है, इनको शर्म नहीं आती है? अपने लोगों को तंग कर रहे हैं, कौन सी बहादुरी? लेटर आपने जारी किए जी, तो क्या मोटिवेशन तो देखने को मिली डिपार्टमेंट, बट चेंज ऑफ इंप्रेशन क्या था, इम्पैक्ट क्या था? नहीं, चिट्ठी तो मैंने इसलिए लिखी ना जी कि जो मीटिंग होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। 2 घंटे बैठे हैं, पकौड़े चल रहे हैं, चाय चल रहे हैं, फिर एक चिट्ठी निकल गई, पढ़ता उसको कोई नहीं। लड़ाई चल रही, तुमने पढ़ी क्यों नहीं? अब हम डीजी हैं, हमने मीटिंग होल्ड करी है, बेटा नीचे गया, वो घुस गया दरार में, क्या आएगा पता ही नहीं, फिर बुलाओ क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। हमने 1100 जो छोटे छोटे नाके नुके जितने भी पुलिस वाले जिसके पल्ले कुछ भी है, उसका मैंने ग्रुप बना रखा है। 300 शब्द में हिंदी में लिखते हैं, भाई साहब ये कर लो। जैसे हमने ये कहा कि भाई जो लोग अगले 1 सप्ताह में गोली चला सकते हैं उसको गेस करो ये कौन है, और उसके पीछे लगो, उसका इंतजार नहीं करना। जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड को भीड़ बना सकते हैं, दंगे फसाद करा सकते हैं, उसको ढूंढो। और हमें किसी से गलत नहीं करना जी, लेकिन जो लोग इस तरह से करते, सारे कानून उस पर पढ़ दो कि जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड जो है, विरोध, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, ये प्रजातंत्र का बहुत जरूरी चीज है। 2 चुनाव के बीच में लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी बात सुनाते हैं सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे जो बदमाश लोग हैं उस भीड़ को मॉब बना देंगे, ये फूंक देते हैं। किसी घर क्यों फूकोगे? किसी का दुकान क्यों फूकोगे? तुम पुलिस की गाड़ी क्यों फूकोगे? पब्लिक के पैसे का हमारा क्या, हम तो नहीं खरीद लाएंगे। जो इस तरह के लोग हैं जो क्राउड को मॉब बनाते हैं, उसको ईडी लगा दो, उसके पीछे इनकम टैक्स लगा दो, जीएसटी लगा दो, बदमाश लोग हैं ये तो कौन अपने आदमी का घर फूकेगा, कौन अपने आदमी गाड़ी फूकेगा? ये कौन लोग है जी? आपको चीनी पाकिस्तानी हो तुमने उसको करो। तीसरा जो है जी, सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकाले जा रहे हैं, तो ये क्या तरीका है जी? ये क्या तमाशा है? यहाँ तो बोलो तो अभी जूते मारे, वहां बोल के क्या बच गए क्या? हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं। जिनको बीमारी है मानसिक ना, लोगों की बुराई करने की, गालियां निकालने की, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बोलते वेदांत में लिखा हुआ है कि शब्द आकाश तत्व होता है, जो आप बोलते हो हमेशा के लिए ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। संभल के बोलो, उसका असर होता है। अब जब आप कहते बड़ा क्राइम है, लोग डर जाते हैं। आपको क्या पता क्राइम है? बिल्कुल नहीं पता है, डेटा भी एक्सेस नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। जिस आधार पर क्राइम की बात करते, सुन लिया बोल दिया। अब ये गुंजायमान हो रहा है, लोग डर रहे हैं। जिम्मेवारी से बोलो कि भाई जो हम बात कर रहे हैं उसका बड़ा असर होने वाला है। बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। अगर ठोस हो कि ना जी पुलिस के सामने किसी को मार रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब आपका बोलना बनता है। कैसे चलेगा? पुलिस वाले मर रहे हैं, जान अड़ा रहे हैं, इतनी मोटी मोटी फुली आंख मिलेगी आपको, नींद नहीं होती इनकी पूरी। तो हमें लगता है कि जो लोग हैं वो संयम बरते हैं। आप जो कुछ बोलते हैं उसका बड़ा व्यापक असर होता है। जिम्मेवारी से बोलो, मेरा ये है। तो जो लोग ये कूद रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये सोच के कि जी हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, हमने हिसाब में ऑलरेडी पर्चा दर्ज कर रखा है और घसीटते हुए लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा जी। हम लोगों के अंदर निराशा नहीं भरने देंगे किसी को।
तो सही बात है, स्वागत है। झूठ झाट बोल के आप नहीं करते, चुगलखोर ने महाभारत करवा दिया जी, यही लोग थे ना जी, झूठ बोल बोल के। तो ये किसी मीडियम पर हो जी, अब हमारे रडार पर हो, अब छोड़ेंगे नहीं हम। जेल के लिए डीसी प्रेजेंट लगे हुए हैं। हमारा काम जो चौधरी साहब, हमारा काम ये है कि जेल में हार्डकोर बदमाशों की सप्लाई का काम कर रहा है। हमने गरीबों और कमजोरों से जेल को भर रखा है। हमने ये ड्रामा बंद करो जी। जेल में हमारी सप्लाई का काम जो है, जो हार्ड एंड क्रिमिनल है उसका है, उस पर ध्यान। एक्शन साहब, पुलिस मैन का जिक्र आता है, आमतौर पर अनफिट जो है वो बहुत से जुर्म देखने को मिलती है जी। तो ड्यूटी के घंटे इस तरह के हैं, काम काज इस तरह का, फिट नहीं रह पाते, बीमारियां काफी गिर रहती। तो ऐसा प्रोग्राम लेके आने वाले हैं आप लोग कि ये फिट रहे, इसके हेल्थ की तरफ ज्यादा कॉन्शियस। देखो जी, ये शौक की बात होती है। मैं अभी भी 1 किलोमीटर 5 मिनट के नीचे दौड़ता हूँ, मुझे इस बात का शौक है। एक साथ है, सब साथ है। हमने, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, हमने ट्विटर पे डाला कि 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। उस पर किसी ट्रोलर ने कमेंट नहीं किया। जो गालियां देने वाले हैं, आपको मेरा हैंडल देखना, चू नहीं किया उसके ऊपर। तो एक पहली बात तो फिटनेस आपका पर्सनल शौक है, आप टाइम निकाल लेंगे। दूसरा, हमारा हुआ क्या है कि भूखमरी की वजह से आज़ादी अभी हुई ना जी, पेट भरना शुरू हुआ। जब ये विदेशियों का राज था, आप देखो कितने बंगाल में कितने मरे भूखे। चर्चिल ने कहा कि ये चूहे की तरह पैदा करते हैं, 2-4 लाख मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से अनाज ले गया, क्या पता हमें कम पड़ जाए तो स्टोर करने के लिए। उस देश से हम आए हैं जी, तो शरीर को लगता है अगला खाना मिले ना मिले, तो जो ही खाओगे स्टोर कर लेता हूँ। ये नहीं कि वो बंदा जो है कि काइंड ऑफ उसका कोई दोष है। शरीर की बनावट ऐसी है, जैसे ही खाना डालोगे ना, उसको फट स्टोर कर लेगा, क्या पता अगला खाना मिले ना मिले। ये हमारे जीन में आ गया, डीएनए में आ गया। तो आपको लगे रहना पड़ता है कि खाना कम खाओ। फिर हमारा ये भी तो देखो जी, हर चीज जगह तो लड्डू है, पकोड़े हैं, खाना ही कुछ ऐसा चलेगा। अंग्रेजों का जाके देखो, बॉइल्ड रेप्स, पता नहीं क्या क्या। हमारे यहाँ तो जी ले आओ लड्डू, ले आओ जी। अभी देखो ये बिस्किट है, एक बिस्किट को खपाने के लिए आपको 200 कैलोरी होगा, 3 किलोमीटर चाहिए। अब 6 खा गए, कहाँ जाएगा, इधर ही कहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा शौक नहीं है कि हम अच्छे दिखें, वो भी है। तो इसमें आदमी का दोष नहीं है जी, हजारों साल हम गुलाम रहे हैं, सुधरते सुधरते बदलते बदलते बदलेंगे। प्रदेश में ड्रग्स की में अगर वर्दी में पेट निकला हो तो इतनी शर्मिंदगी होती है, लोग सोचे पता नहीं क्या क्या खा रखा है। सर, प्रदेश में क्राइम वो जो ड्रग्स की बड़ी समस्या जी। तो आपने बहुत एक जरूरी मुद्दा उठाया है, मैंने आपका सवाल बीच में ही रोका है कि देखो ये सप्लाई और डिमांड की दो कहानी है जी। बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। बेचने वाले को रोका जाए, और ये काम पुलिस का है। वो काम हम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। अब बाकी छोड़ो, कमर्शियल क्वांटिटी में बिना चालान पेश किए गिरफ्तारी हो गई, 2 साल बेल नहीं होती, क्यों? कमर्शियल क्वांटिटी है। ये भी नहीं पता कि जो व्हाइट पाउडर चिट्टा है कि पाउडर है, फिर भी है। तो 19 से लेके 24 तक अब देखोगे हजारों आदमी ऐसे हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी में गए, 2-3 हजार तो हैं। तो 6,000 साल की जेल की सजा हमने दे दी बिना ट्रायल के, सिर्फ कमर्शियल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, दूसरों की छोड़ो। अब जो 150 आदमी हमने जेल भेजे हैं सिर्फ इस शंका पर ये बेचता है, 1 साल का प्रिवेंटिव डिटेंशन। इनके प्रॉपर्टी सीज करेंगे। तो सप्लाई साइड में जितना हो सकता है उतना हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम डिमांड साइड का है। हम सारे पेरेंट्स से अपील करेंगे कि बच्चों को जो घर से बाहर निकालते हो, ठोस करके निकालो। जैसे आप सोचो जी, एक फैमिली है वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज नहीं खाएगी, कैसे ये व्यवहार में होता है कि नहीं खाना है, तो घर में नहीं बनता, बोलते हैं कि भाई हम जैनी हैं, नहीं करेंगे हम। तो भाई बच्चों के आगे बोतल मत खोलो, ये बोतल खोल के बैठे हैं, उनका अगला स्टेज वही है। बच्चों को रोज बोलो कि भाई देखो तुम टैटू नहीं कराना, किसी गैंग में नहीं जाना, अल्कोहल नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी और ड्रग्स नहीं लेना। आपको रोज बोलना पड़ेगा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा
कोई देगा वो नहीं देगा। एक वेजिटेरियन फैमिली जो है उसका बच्चा कहीं जाएगा नॉनवेज नहीं खाएगा, तो वेजिटेरियन वाला बोलता है कि आप मुर्गी वाले को मारो, बकरे वाले को मारो, कि मेरे बच्चे को ये ना खिला दे। तो ये जो अपने हिस्से की ईमानदारी हम बरत रहे हैं जी, अपने हिस्से की कार्रवाई कर रही है। बाकी जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो अपने हिस्से का करें, क्योंकि एक घर में कैंसर की बीमारी होना, वो उसके बारे में पता है कि हाँ इलाज हो जाएगा। ड्रग्स बारे में बताने में शर्म आती है, कहाँ ले जाए इसमें दिक्कत होती है। तो समय रहते बच्चे को जब उसके दिमाग में बात बैठ रही है, ठोक दो जी, कुछ हो जाए। और ये रेड लाइन है, ड्रग्स की तरफ जाना ही नहीं। कितनी महंगी कार हो, इंजन में चीनी डाल दोगे वो कार नहीं चलेगी। तुम कितने तेज, कितने सुंदर, कितने हो, जब इसकी आदत पड़ गई ना तो तू किसी काम का है ही नहीं। तो ये बात जो है पेरेंट्स को, बच्चों को बतानी चाहिए, रोज शर्माना नहीं चाहिए। बाद में होशियारी का क्या मतलब है? ये एक जरूरी गैप है जो भरा जाना चाहिए। पेरेंट्स इस बात की जिम्मेवारी लें कि जी अपने बच्चों को हम कपड़े पहनाते हैं, नहाते धुलाते हैं, बाल कटवाते हैं, तरह तरह की आदतें सिखाते हैं कि पैर छुओ जी, बड़े हैं हमारे हैं, और समय पर सो जाओ जी। एक ये बात जरूर कहें कि देखो जी ये आपने नहीं करना, मान जाएगा वो। और जो इसने नहीं लेना है ना, मुंह में डाल दो, नहीं लेगा वो। तो जो इन्फोर्समेंट वाला पार्ट है, इसी हरियाणा के लोग हैं सर जी, 6-6 हजार साल के टोटल जेल हम दे चुके हैं। तो जी और भी आगे करेंगे। इसके प्रति जो है, ये 2 रुपए की कमाई के चक्कर में अरे मतलब नाश कर रहे हैं परिवार के परिवार, इनसे हमें कोई सिंपैथी नहीं है जी। बट एट द सेम टाइम लूप तभी पूरा होगा, सर्किट तभी पूरा होगा जब फैमिली है फिर जिनका कि उसमें इंटरेस्ट है, जो उनसे रोज बात करते हैं, तो दिमाग में डालोगे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करेंगे वो। मेजोरिटी नहीं करते हैं। अब देखो 3 करोड़ की आबादी है, 6 लाख ओपीडी में आए, हिसाब निकालो कितना नहीं लेते हैं। जबकि सप्लाई की बात नहीं, भांग हर जगह, आयोडेक्स हर जगह मिल जाता, कहाँ लेते हैं लोग। तो हरियाणा का जो वास्ट मेजोरिटी है, करोड़ों करोड़, वो ड्रग्स से दूर है। जो लाख में है उसके इलाज की व्यवस्था हो रही है। हम लोग मिलकर कह रहे हैं मत करो जी, बच्चों को नहीं करने दो जी। हमें इस तरह से इसको देखें। सर आपका काफी लंबा अनुभव रहा है जी, लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। आप मानते कि पुलिस विभाग में कुछ कमियां हैं जिन्हें बिल्कुल है, सुधारा जाए? क्या बात करते हैं, हम आदमी हैं, हमसे गलतियां होती है, हमें कमियां है, नियत खराब नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि गलती की और बेवकूफी की सजा नहीं, गलती है तो सुधार देंगे, बेवकूफी है तो सिखा देंगे, बदमाशी के लिए कोई माफी नहीं। हम तो जी इंक्वायरी भी नहीं करवाते। सीएम साहब कहते हैं डिमोट कर दो, हम कहते हैं डिसमिस कर दो। कल रात भी एक साइबर क्राइम का मसला मेरे नोटिस में आया, व्हाट्सएप पर चल रहा था, 100 करोड़ का घपला हो गया, पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमने पूछा क्या है भाई, बोले हाँ जी एक पुलिस वाला है। कहाँ है? जींद का है। क्या किया जी? कुछ नहीं किया। हमने कहा 2 घंटे के अंदर डिसमिसल की चिट्ठी मेरी टेबल पर होनी चाहिए, मैं दूसरा इस पे लगाऊंगा। आ गई चिट्ठी, गया वो सीपी को कहा बैठो टीवी पर बोलो गलत बात है, जिसने ये व्हाट्सएप चलाया है पताल से ढूंढ कर निकालेंगे। आप संस्थाओं में लोगों का विश्वास कमजोर कर रहे हो। सारा काम विश्वास पर चलता है। आपने हजारों बंदूक दे रखा है विश्वास के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं चलाएगा, ये बदमाशों पर चलाएगा। आपको विश्वास तोड़ रहे हो, क्यों? आपको झूठ फैलाने का शौक है। जिसने भी व्हाट्सएप चलाया है उसको घसीट के लाएंगे। मैंने किसी को भी मानसिक बीमारी है, इलाज कराओ, माहौल खराब मत करो। सर एक काफी सवाल है, संदीप लाठर वाले मामले में एसआईटी गठित जी जी जी, उस मामले में पुलिस को कॉल अब तक नहीं मिला। कई बार मीडिया रिपोर्ट भी नहीं आता है। परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस वाले डेली आते हैं, लेकिन वहाँ कुछ हमें संतुष्ट नहीं है उस कार्रवाई को लेकर। आप देखो जी, ये जो घटनाएं हुई ना इधर, उनसे दुख बहुत होता है। लोगों को बड़ा भरोसा है, पुलिस है, आईपीएस है, अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं इनके बारे में। जब ऐसी चीजें सुनते तो बड़ी निराशा होती कि इनको क्या हो गया, इनको तो किसी बात की कमी नहीं है। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि इस तरह की घटनाएं हुई है। इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचो उन पर क्या गुजरती होगी, महिलाएं हैं, कितना बुरा लगता होगा। हमारे पास प्रॉब्लम ये है ना जी, बदमाशों ने सीज फायर नहीं किया, वो 24/7 लगे हुए हैं। तो हमारा सारा ध्यान तो उस लड़ाई पर है, उस पर लग रहे हैं। इधर जो कानून के अनुसार जो कुछ होना चाहिए वो हो रहा है।
जो हमें लगता है कि देखो, एक बात आप क्लियरली मानो ना जी, कि कानून तो बहुत बने हैं, बट हम उसको उस तरह से लगाते हैं कि व्यवस्था बनी रहे। एक छोटा एग्जाम्पल लो, कि ये एसपी साहब जिद पाल लें कि बिना हेलमेट का रोहतक में कोई चलेगा नहीं। देखो 2 दिन में क्या होता है। नियम तो है, कानून तो है, लेकिन 100% आप नहीं लगा सकते। क्यों? लोग कहते हैं जिस गर्मी में सर फटा जा रहा है, ऊपर से हेलमेट की बात कर रहे हो। तो बगैर हेलमेट के एक्सीडेंट हो ना हो, हेलमेट के साथ तो जरूर हो जाएगा। उनका ये व्यू पॉइंट है, उनकी ये मांग है कि हेलमेट इतना लाइट, इतना अच्छा बनाइए, हमको खोलने का दिल्ली में कर। पब्लिक की डिमांड सही है। हम कहते हैं जब तक वैसा हेलमेट नहीं बन जाता जी, हमारे सामने ना पड़ियो, इतनी सी बात है। तो कानून व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि कानून को इस तरह से लागू करें, व्यवस्था बनी रहे। तो हम जैसे कि कभी आपको बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं, तो इसलिए होता है व्यवस्था खराब नहीं। चटपटा खबर पढ़ के क्या मिलना है जी, कोई बता दो। हमें मुश्किल से एक देश मिला है। 47 से पहले हमारा देश था ही नहीं। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा रहता था। एक देश मिला है, हमें इसको आगे लेके जाना है, हमें इसको बनाना है, आगे बढ़ाना है, ये हमारा काम। तो उसमें हमसे जो बन पड़ रहा है कि कानून है जी, उसको हम इस तरह से लगा रहे हैं, व्यवस्था बनी रहे, किसी को माफी नहीं है यहाँ। बट एक है कि स्पेस है, आप बैटिंग करते हो, 60 ओवर का मैच है, आपको पता है 60वां ओवर है, तो अभी आपने बढ़ा दिया, स्पिनर आया तो बढ़ा दिए, और कोई खतरनाक बॉलर तो ओवर टिपा दिया, हमें वैसे ही काम करना पड़ता है। तो आप विश्वास रखें, हमारे वॉच में कोई अन्याय नहीं होगा, इतना विश्वास रखें।